नमस्कार, हॉकफीड न्यूज में आपका स्वागत है। आज बात बिहार की राजनीति की। हुआ क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, अगले 1 मिनट में आज हम आपको बताते हैं। बिहार की राजनीति से हम सब वाकिफ हैं। बिहार की राजनीति पूरे भारत में या कहिए पूरे विश्व में जानी जाती है। कैसे? एक वाक्य आपसे मुखातिब करते हैं। लालू यादव से एक बार किसी ने पूछा कि भाई साहब एक काम कीजिए, आपको बिहार को हम लंदन बना देंगे अगर आप बिहार हमें दे दें। वो ठहरे लालू यादव, चारा घोटाला किंग, बोले अरे साहब आप लंदन की बात करते हैं, आप हमें लंदन दे दीजिए, हम उसे बिहार बना देंगे। ये तो सोच है बिहार के नेताओं की, बिहार के राजनेताओं की। कुर्सी पर बैठे बैठे ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि आप शायद शर्म से सर झुका लें। कल का तख्ता पलट हुआ। भाजपा के साथ नीतीश कुमार की सरकार कल बिहार की सत्ता में आ गई। देखिए, सत्ता में तो आना ही था। वजह बताते हैं क्यों। अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले मैंने एक मूवी देखी थी, नाम था उस मूवी का बाहुबली। उसमें कटप्पा भी था। अब आपको बताता हूं भारत का बाहुबली और भारत का कटप्पा कौन है। देखिए जनाब, अब अगर राजनीति में टिकना है तो साहब आपको मानना ही पड़ेगा कि मोदी भारत की राजनीति के बाहुबली हैं। कटप्पा कोई और नहीं, अमित शाह। और ये तो जनाब कटप्पा वो हैं कि बाहुबली पर कोई आंख भी उठाकर देख दे तो उसके हाथ ही काट देंगे। यहां यह सवाल नहीं उठेगा कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। यहां तो सवाल यह है कि ये बाहुबली और ये कटप्पा राजनीति में भी कितने खेल दिखाएंगे और ये क्या कर जाएं, ये तो बिहार के लालू यादव नहीं समझ पाए, तो किसी और की तो हिम्मत ही नहीं है और औकात भी नहीं है इस राजनीति को समझने की। चलिए, ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं बिहार की राजनीति पर जो कल तख्ता पलट हुआ, उसके मुख्य कारण, मुख्य बिंदु क्या रहे। देखिए, राजनीति जो करवा दे वो कम, कुर्सी का मोह तो सबको है। शायद यही नीतीश कुमार के साथ भी है। कुर्सी का मोह तो उन्हें था, उन्हें लग रहा था साफ साफ कि लालू यादव की धूमिल छमी, घोटाला किंग लालू यादव की जितने भी घोटाले रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नीतीश की जो छवि है एक ऐसे राजनेता की थी कि वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, कि सुशासन बाबू की छवि अब धूमिल होती जा रही है। तो भैया अपनी छवि को सुधारने का काम भी तो नीतीश बाबू को करना था। एक शब्द में कहीं ना कहीं दिल से तो मैं उस शब्द को नहीं निकालना चाहता हूं, पर एक शब्द है सेटिंग। देखिए, ये नीतीश की और बीजेपी की सेटिंग थी जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश दोनों कामयाब रहे। मोदी जी को 2019 की भी चिंता है। देखिए, कुर्सी है तो भाई कुर्सी जाने की चिंता होगी। दूसरा, नीतीश को भी कहीं ना कहीं एक होगा, एक दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात है कि कब तक बिहार का बाबू बन के रहेंगे, भाई केंद्र में भी तो आना है। यही चीज सोचकर नीतीश ने लालू का दामन छोड़ा। लालू की छवि भी धूमिल हो रही थी और भैया राजनीति है, घोटाले किंग के साथ कब तक घोटाले किंग का साथ दे पाएंगे। तो इन सब चीजों की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। अब वो स्क्रिप्ट जो बाहुबली और कटप्पा बताया था, मोदी जी और उनके दाहिने हाथ अमित शाह कब की लिख दी थी ये तो कोई नहीं बोल सकता, पर जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी उसकी समाप्ति
किसी हिंदी फीचर फिल्म की उस तरह, जैसे किसी फीचर फिल्म की आप पिक्चर देखकर निकलते हैं ना कि चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, बिल्कुल उसी तरह से हुई। और देखिए भाई, कुर्सी भी आ गई, भाजपा भी सत्ता में वापस आ गई, और क्या चाहिए होता है। और नीतीश बाबू तो समझ गए हैं कि भैया सत्ता में रहना है तो मोदी मोदी तो कहना है। बिहार की राजनीति पर जो बड़ा बदलाव हुआ है, इसकी सबसे बड़ी जो वजह रही है वो ये है कि नीतीश कुमार बार बार लालू यादव से कहते रहे कि भैया आप पर जो बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, आपके परिवार पर, आप पर, इनको लोगों को बताओ, आम जनता को बताओ, उसका ब्यौरा दो। लेकिन लालू यादव ने बिल्कुल नहीं मानी। इसका खामियाजा आज लालू यादव को भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नीतीश कुमार 12 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी छवि सुशासन बाबू और भ्रष्टाचार में रियायत ना करने की रही है। अब अपनी इसी छवि को बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार ने लालू यादव से गठबंधन की सरकार को तोड़ दिया है। दरअसल ये कहिए, नीतीश कुमार ने बहुत ही दिमाग से काम लिया है। उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, ना तो उनकी कुर्सी गई और उनकी एक क्लीन इमेज भी राजनीति में बनी रही।